झारखंड सरकार लिम्फेटिक फलेरिया के उन्मूलन हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आगामी 16 सितंबर से 30 सितंबर तक झारखंड के 8 फलेरिया प्रभावित जिलों लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और रांची में कोरोना के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क और हाथों की साफ सफाई का अनुपालन करते हुए फलेरिया रोगों को उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए मीडिया सहयोगों की प्रमुख भूमिका को देखते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर छवि पंत जोशी ने कहा कि राज्य सरकार फलेरिया और कालाजार जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लिए चरणबद्ध तरीके से कालाजार रोग से प्रभावित जिलों की कीटनाशी दवा का छिड़काव यानी ISR कार्यक्रम संपन्न करवा रही है। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा गया। फाइलेरियासिस से ग्रसित है, उसको जो क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो काटेगा। काटने के बाद माइक्रोफाइलेरी उसके ओरल कैविटी में चली जाएगी। जाने के पश्चात तत्काल वो मच्छर कितने लोगों को काटेगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो हम लोग इस प्रोग्राम को इसलिए सफल ढंग से कार्यान्वित करना चाहते हैं कि हमारा एक भी व्यक्ति जो फाइलेरिया से ग्रसित है नहीं भी है तो वो इस दवा का सेवन कर लेगा। MDA की जो दवा है उसमें डाई इथाइल कार्बाजीन और प्लस एल्बेंडाजोल दोनों का खुराक दिया जाएगा, जिससे ये दवा कम्प्लीटली हर एक व्यक्ति को उनके उम्र के हिसाब से दिए जानी है, जिससे कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है माइक्रोफाइलेरी का वो कंप्लीट रूप से ब्लॉक हो जाए और हमारे झारखंड के अंतर्गत जितनी भी जनता जनार्दन है किसी को इसका माइक्रोफाइलेरी का इन्फेक्शन परसिस्टेंट ना हो, ना ही उनको कभी भी इस तरह की दिक्कत हो। इस प्रोग्राम को लगातार हम लोग 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ये एनुअली प्रोग्राम है। इसमें अगर किसी के भी बॉडी में अगर एक भी माइक्रोफाइलेरी कन्फाइंड होता है तो उसमें ये दवा एब्रप्टली जो है उसको उस व्यक्ति के लेने से एक एंटीजन के अगेंस्ट में 25 एंटीबॉडी खड़े हो जाएंगे और उसका कंप्लीट रूप से खात्मा करेंगे उस कंपोनेंट को, उस एंटीजन को। एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे जानेगा कि उसके बॉडी में माइक्रोफ्लोरिक वाला जो वायरस है या जो भी है वो आ चुका है या आने की आशंका है? सर, इसमें तो बॉडी में अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें 7 स्टेजेज होते हैं। पहला स्टेज ये है, मान लीजिए दिन में हम लोग काम धाम करते रहे, उस पीरियड में पैर फूल जाना। लेकिन फर्स्ट स्टेज में है कि रात में सोएंगे तो सुबह में पैर का सूजन जो था वो सबसाइड कर गया, तो ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज है सर कि जैसे ही हमारा पैर में सूजन हुआ लेकिन रात में घटा लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं घटा, ये दूसरा स्टेज हुआ। तीसरा स्टेज में है कि पैर फूलने लगा। पैर फूलने लगेगा तो इस ढंग से फूलेगा कि हमारा जो बीनीथ जो 2 स्किन के बीच का जो एरिया है वो दिखेगा। थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में है कि वो ब्लूइश मार्किंग और ब्लूइश कलरेशन वहाँ डेवलप होगा। इसी तरह से सबसे भयावह स्टेज 7th स्टेज है। विश्व में सर अभी तक सबसे डिसेबल्ड कर देने वाली 2 ही बीमारियाँ रहीं। पहला तो है मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिसको एंजाइटी डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा डिफंक्ट, कोई भी व्यक्ति का बॉडी ही डिफंक्ट हो जाता है इस बीमारी के तहत। ये दूसरी सबसे भयानक। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। वर्तमान में मैं राज्य के वेक्टर बॉर्न डिजीजेज का नोडल ऑफिसर। अपना फोन नंबर बता दीजिए। 9470667788। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि 24 ज़िलों में से 22 ज़िले एंडेमिक हैं। जहाँ पे फाइलेरिया की दवा खिलाने का प्रोग्राम चलता है
और अभी हम 8 ज़िले जो हैं डबल ड्रग 2 ड्रग वाली एमडीए की पद्धति में जा रहे हैं। तो और इसके बाद में जो नवंबर राउंड होगा उसमें ट्रिपल ड्रग 3 दवा खिलाने वाली एमडीए की पद्धति होगी। तो झारखंड में फाइलेरिया काफ़ी एंडेमिक माना जाता है और है भी, और इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है जो कि 2 पिलर स्ट्रैटेजी पे आधारित है। अभी मैंने बताया है इससे पहले भी दैट मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साल में एमडीए की एकल खुराक खिलाना, और दूसरा जिन लोगों को बीमारी हो जाती है, लिम्फोडीमा और हाइड्रोसील के केस हो जाते हैं, उनको अपना ऑनगोइंग ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है। हाइड्रोसील की एक सिंपल सी सर्जरी होती है, सर्जरी से हाइड्रोसील से वो मुक्त हो जाते हैं। इन सब की इन सब चीज़ों के लिए हम लोग केंद्र सरकार की तरफ से पीआईपी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और इसी के तहत ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। ग्राउंड लेवल पे आज हो रहा है, और हम लोग ने जाकर मुआयना भी किया है किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो भी स्टेट में राज्य स्तर पे जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको उसके बारे में ब्रीफिंग दे सकें। यहाँ की जो महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं, इसे पहले सवाल उठ गया कि वो गांव देहात में काम करती हैं, तो क्या उनको सलाह देना चाहिए कि वो फाइलेरिया से ग्रसित ना हो? हाँ, फाइलेरिया जो है वो सर्वप्रथम मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मस्कीटो है जो कि मच्छर है जो फाइलेरिया को इधर से उधर फैलाता है। तो नाजस महिलाएं, सभी सामान्य के लिए ये मैसेज है कि सभी लोग अपने आप को मच्छर के काटने से अपना बचाव करें, क्योंकि अभी आपने सुना भी है मीडिया वर्कशॉप में कि मच्छर किस तरह से फाइलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। तो आसपास सफाई रखें जिससे मच्छर पनपने की एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो, और मच्छरों से बचने की भी कोशिश करें। यहाँ पे सिर्फ मात्र फाइलेरिया ही नहीं, वेक्टर जनित और बीमारियां भी हैं, जैसे मलेरिया भी यहाँ पे काफ़ी एंडेमिक है, यहाँ पे काफ़ी ज़िलों में होता है। डेंगू आज बिकॉज अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण हो रहा है, तो उसकी वजह से भी और अन्य वेक्टर जनित रोग हैं जो भी फैल रहे हैं। तो अगर मच्छर के काटने से बचाव करेगा जन साधारण, तो वैसे भी एक नहीं अनेक वेक्टर जनित बीमारियों से बचाव हो सकता है। डायरेक्टर डॉक्टर छविपन जोशी, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।